नमस्ते, मैं राहुल अरुण जी वरगट 7/12। कोई भी अगर एग्जाम रहे तो आपको कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ ये क्या है वो क्या है। अगर आपको पता रहेगा तो आप सीधे कहोगे जी हाँ सर ये सही है, ये सही है। कौन सा भी क्वेश्चन रहो तो ये सही है। अगर आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे तो आप अब छांटनी करके शायद सही रास्ते तक जा पाओगे 50%। ये दो छाट कर। अगर आप किसी विषय में माहिर हो, अगर आपने कहा आप समझ लीजिए जैसे मैं पॉलिटी में कुछ मुझे दिलचस्पी, अगर मुझको कोई पॉलिटी से संबंध पूछता है तो मैं उसका सही सही आंसर दे भी दूं, पर अब वो 10 क्वेश्चन हमें पूछे, 10 क्वेश्चन हमें पूछे तो ये 10 के 10 ही हमें आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। भले ही मैं इस 10 में से 5 सही बता दूं क्योंकि मेरे सिलेबस है और वो मुझको इंटरेस्ट है उसमें पॉलिटी में, तो मैं 5 बता दूं और जो 5 बचे हुए रहेंगे उसमें से कुछ तर्क वितर्क लगाकर 2 सही कर दूं, तो 5 और 2 7 होते हैं, 5 और 2 7 होते हैं। तो मैं 70% क्वेश्चन सही कर देता हूँ। बचे 3 और मैं क्वेश्चन 10 में से 10 ही हल नहीं करूंगा। अगर समय मिलता है तो मैं हल करने की कोशिश करूंगा, पर जो 3 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए तो उसमें से 1 मार्क गलत हो जाता है, तो मुझको 6 मार्क मिल जाते हैं। तो 6 मार्क मतलब 60%, तो ये क्वालिफाई होने के लिए है। तो वैसे ही कौन सा भी अगर आप इंटरव्यू में जाते हो तो आपको सीधी क्वेश्चन पूछते हो तो आता होगा तो ठीक, पर उन्हें सीधा शक्य तो नहीं मत कहिए, उन्हें शायद कहिए, हो सकता है कहिए, क्योंकि वहां पे आपकी पॉसिबिलिटी, जो आपकी रिस्पेक्ट पॉसिबिलिटी है वो अच्छी गिर जाए। अगर आप नहीं कहते हो तो आगे वाले इंसान को शायद मतलब आपके लिए वो अच्छा नहीं होगा। जैसे कल हमारे सर ने, जहाँ पे हम पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, सर ने पूछा, 1-2 क्वेश्चन पूछा अलग अलग लोगों से। एक क्वेश्चन मुझसे भी पूछा, कि एटमॉस्फेयर कहाँ तक पाया जाता है, तो मैंने उनसे कहा 50 किलोमीटर पर्यंत, मतलब हिंदी में होता है 50 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर तक जो एटमॉस्फेयर रहता है हो वो। उन्होंने कहा नहीं, ये 11 किलोमीटर तक पाया जाता है। तो हमने इसके बारे में हमारा पहला वीडियो डाला हुआ है, तो हम सर से यही अपील करेंगे कि वो हमारा वीडियो देख ले। देखिए, ये हमने पहले वीडियो डाल चुका है। हमने वहां पे किलोमीटर की कौन सी रेंज है वहां पे नहीं बताई है। ये देखिए, शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल। सर ने हमें 3 ही बताया। सर ने हमें क्यों 3 बताया? क्योंकि सर को 3 पता हो सकता है, शायद 5 जो हमारे स्पीयर है, जो हमारे निसर्ग की परतें है, उसके बारे में सर जी को 5 जो परतें है पता नहीं होगा। अब आप कहते हैं कि ये खोड़ तोड़ की होंगी आपने, तो नहीं। हमने कल कहा था कि हम 50 किलोमीटर तक हमने सर को बताया है। तो ये देखिए 50 किलोमीटर हमने यहाँ पे किया था। हमसे शायद गलती हो गई होंगी कि शोभ मंडल को हमने 13 कर दिया होगा, या समताप मंडल को 13, ऐसी हमने इस इधर उधर हो गया होगा, तो हमने पहले वो मिस्टेक कर दी गई थी। हमारा जो आता है, देखिए मैं सर को बता दूं, सर ने कहा कि 11 किलोमीटर तक ही ये आता है, एटमॉस्फेयर आता है। नहीं सर, ये गलत, ये पूरी सही बात नहीं है, आधी अधूरी गलत बात है। तो मैं बता दूं, जो मुझको पता था,
मैं सर से साथ डिबेट करना चाहता था, पर कैसी है, अगर सर ने पूछा रहता कि बताओ कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो हमने पूछ लिया रहता, पर हमारे माइंड में आया भी था कि हम सर से क्वेश्चन पूछे, पर इतने लोगों के साथ देखिए हमारी कुछ ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। कोई अगर पीठासीन अधिकार तुम्हें लेक्चरर दे रहा है तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उसे सुने। अगर वो कहते हैं कि आपको कुछ कहना है तो हमें बताइए, तो फिर हम क्वेश्चन अराइजिंग कर सकते हैं, क्वेश्चन हम उनसे पूछ सकते हैं। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने एक दो क्वेश्चन विद्यार्थी से पूछा, कुछ ने विद्यार्थियों ने जवाब दिया, कुछ ने कुछ नहीं दिया। तो सर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते कि ये चार में से कौन सा सही है, तो शायद बहुत से विद्यार्थी सही और चले जाते, ये छाट छूट के। तो सर से भी कोई भी स्टूडेंट अगर पूछता है, कोई भी सर रहो, कि हमें सही सही उत्तर बताइए इसका, कोई भी, अगर कोई इन्वायरमेंट का स्टूडेंट है, अगर वो पॉलिटी से पूछता है तो हो जाए, शायद सही भी हो जाए कि वो कोई भी सर हो सही बता दे, पर उसकी पॉसिबिलिटी शायद 40-30% ही सही हो पाए। अगर वो कोई भी सर से, कोई भी सर रहो, मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आपने थोड़ा पढ़ाई करके और तर्क वितर्क करके कोई भी सर से क्वेश्चन पूछा ना, 3 क्वेश्चन पूछो, 4 क्वेश्चन पूछो, उनमें से उनको 1-2 आएगा तो आएगा, नहीं तो वो अपना कहेंगे कि शायद ये हो सकता है, वो हो सकता है, सही नहीं बता पाएंगा। ठीक है, तो इसलिए कभी भी आप कमजोर ना समझे कि हम बुद्धू है और हम पढ़ाई में कमजोर है, ऐसी ना समझे। हमने पहले भी कह चुके थे हम। कोई 80-90 मार्क लाता है, कोई 95 लाता है प्रतिशत, कोई 70-80 लाता है, तो उसे ये ना समझे कि हम पढ़ाई में कमजोर है, नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं गिरता। तो ये है, हमने कहा था सर से ये शोभ मंडल, पर सर ने कहा था कि हमने 3 ही बताया। सर शोभ मंडल, जब आपने स्पेस की बात की तो स्पेस में चारों भी आने चाहिए थे, 5 बहिर्मंडल भी होंगे ना, हाँ 5। देखिए ऐसे हम भूल जाते हैं। शोभ मंडल, ये समताप मंडल, ये मध्य मंडल। सर ने ये भी बताना चाहिए था, सर ने उल्का पिंड की बात की, पर वो मध्य मंडल में भी बताना चाहिए था हमें। सर ने मध्य मंडल में बताना चाहिए था, ये भी बताना चाहिए था कि ये कितने तक आती है, ये 30 तक आती है, नहीं 13 है शायद, हाँ 13 किलोमीटर तक आती है, ये 50 किलोमीटर तक आती है, ये 50 से 80 किलोमीटर तक आती है। हमने पहले वीडियो डाल चुके थे, नहीं ये वीडियो नहीं डाल चुके थे किलोमीटर की, और ये आती है 80 से 400 किलोमीटर तक, और ये हमारा फिर बहिर्मंडल ऊपर चला जाता है। फिर आएगा यहाँ पे बहिर्मंडल, और ये आता है बाह्य वायुमंडल। कैसे मैं बच्चों को बार बार कहता हूँ, अगर आपको अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं आता है तो आप पेपर में हिंदी की तरफ जाइए, हिंदी को समझिए कि उसने क्या कहा है, ऐसे से ही आपको कभी कभी प्रश्न में मदद मिलती है। तो मैंने सर से कहा, सर मैं अंग्रेजी में नहीं बताता, हिंदी में बताता हूँ, क्योंकि मैं हिंदी को जानता था, क्योंकि मेरे लिए वो पॉसिबिलिटीज थी। तो अभी मैं अंग्रेजी में कहता हूँ, शोभ मंडल को कहते हैं ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल को कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर। कोई भी चीज समझना जरूरी है, बच्चे पढ़ाई करते हैं ना, तो उनको समझना जरूरी है। भाषा होती है, कोई भी भाषा कमजोर नहीं होती है। थर्मोस्फियर, क्या कहते हैं, थर्मोस्फियर, और इसे क्या कहते हैं, एक्सोस्फियर।
एक्सोस्फीयर, सर ने कहा था कि हमारी जो एटमॉस्फेयर की बात कही थी, सर ने हमसे पूछा था कि एटमॉस्फेयर कहाँ तक है। तो एटमॉस्फेयर जो है ना, सर ने कहा था 11 किलोमीटर है। 11 किलोमीटर तो शोभ मंडल ही है, और इसको एटमॉस्फेयर नहीं कहा जाता सर, स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी एटमॉस्फेयर पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर भी ये स्ट्रेटोस्फीयर है ना, यहाँ पर भी क्या पाया जाता है, एटमॉस्फेयर पाया जाता है। कि उसकी रेंज है ना 50 किलोमीटर तक है एटमॉस्फेयर की, यहाँ तक ही नहीं पाया जाता 11 किलोमीटर तक, यहाँ तक। चाहे 50 किलोमीटर ना हो, कुछ 45 हो, 47 हो, या 50 के ऊपर हो, 51 हो, 52 हो, 53 हो, है ना। जो निसर्ग के नियम है ना, वो मतलब कोई कंफर्म कर ही नहीं मतलब कर सकता है, कोई कोई कर भी सकता है, पर निसर्ग है अपने आप में बदलता रहता है। कहाँ पे हम उच्च ऑक्सीजन लेने में अच्छा महसूस करते, कहीं कम दाब महसूस करते, वैसी है, कभी कभार वो कम ज्यादा होता है। तो ये यहाँ पे हम क्या पाया जाता है, यहाँ पे हम ग्लोब पाया जाता है, ये हमारा समझिए ग्लोब है हम। तो यहाँ पे ग्लोब पाया जाता है, शोभ मंडल कहा जाता है यहाँ पे। और जो ये परत है ना, ये अपर परत है, नहीं सॉरी लोअर परत है, जो हमारी एटमॉस्फेयर की लोअर परत है। और यहाँ पे ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाता है एटमॉस्फेयर में। जैसी जैसी हम ऊपर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जैसी जैसी ऊपर जाएंगे तो ये एटमॉस्फेयर कम होता जाएगा। तो ये अपर लेयर में एटमॉस्फेयर कम पाया जाता है, अपर लेयर में। ठीक है, तो अपर लेयर में एटमॉस्फेयर कम पाया जाता है, और ये 50 किलोमीटर तक पाया जाता है, 50 किलोमीटर तक। सर आप इन्हें देख लीजिएगा। अगर हम कहते हैं कि आप हमें अभी बता रहे हैं, नहीं सर, हमने पिछली बार वीडियो डाला था, वो भी आप देख लीजिए शायद। तो सर आपको पता है, तो हमें ये भी बता देना चाहिए था कि समताप मंडल की आपने बात की थी कि नहीं। आपने तीनों की बात की है, हमें अंग्रेजी में पता नहीं था, इसलिए हमने हिंदी में बताया। तो आपने विमान की बात की थी, तो आपने ये भी कह देना चाहिए था कि विमान कहाँ पे पाया जाते हैं, विमान कहाँ पर पाया जाता है। तो आपने कह देना चाहिए था कि समताप मंडल में विमान तरंगते हैं, ये विमान। तो आपको पता रहता तो आप वो भी बता देते, पर आपने बताया नहीं, हमें सिर्फ विमान ही बताया। और विमान के साथ साथ यहाँ पे और कुछ पाया जाता है, मैंने हमारी पिछली वीडियो में कहा था, वो आप देख लीजिए। क्या कहा था, विमान के साथ क्या पाया जाता है, यहाँ पे ओजोन गैस पाई जाती है, ओजोन गैस पाई जाती है। ये भी आपने बताना चाहिए था, पर आपने बताया नहीं। पता रहता तो शायद बता भी देते। फिर आता है मध्य मंडल, जिन्हें हम मेसोस्फीयर कहते हैं। आपने कहा कि हमारे स्पेस में बड़े बड़े पत्थर रहते हैं, पृथ्वी के समान वो घूमते हैं। तो ये मेरे बात में खटक गई, मैं आपसे क्वेश्चन कह रहा था, हमारा काम था आपकी रिस्पेक्ट करना, आपकी सुनना, तो हमने किया। तो मध्य मंडल में भी आपने कहा जाना चाहिए था कि यहाँ पे उल्का पिंड कहते हैं। क्या पाए जाते, उल्का पिंड। ये उल्का पिंड, जो सूर्य का प्रकाश है ना, ये उसे अपहोल्ड करते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड हमारे धरती के पास आ जाते हैं, कभी कभी ये घर्षण के कारण फट भी जाते हैं। तो आपने ये भी बताना चाहिए था कि मध्य मंडल में उल्का पिंड पाया जाता है। और किस बीच पाया जाता है उल्का पिंड, उल्का पिंड किस बीच पाया जाता है, किन ग्रहों के बीच पाया जाता है। तो ये कौन से ग्रह है, ये मंगल ग्रह और जुपिटर ही है ना, हाँ, जुपिटर ग्रह के बीच पाया जाता है। ये जुपिटर ग्रह के बीच ये उल्का पिंड पाए जाते हैं। ये भी हमें आपने बता देना चाहिए था। मैं क्वेश्चन कर रहा था, पर आपने पूछा ही नहीं, इसलिए हमने क्वेश्चन किया भी नहीं। कर रहा था, पर हमने सोचा ना करें। फिर आता है हमारा बहिर्मंडल। इसकी ये हमें पता था, ये हमें पता था, पहली वीडियो डाल चुके थे ना। अगर कोई क्वेश्चन में टिक मारा था तो हम सॉर्ट आउट कर देते इसे। शायद कभी कभी गलती भी हो जाती है, आदमी जल्दी के चक्कर में गलतियां कर बैठता है। तो फिर ये क्या है, बहिर्मंडल। इसमें क्या पाया जाता है, आपने सैटेलाइट्स की बात कही थी, आपने सैटेलाइट्स की बात कही थी कि कौन सी, वो
कल्पना चावला है ना, हाँ कल्पना चावला, हाँ कल्पना चावला ही वो स्पेस में है। क्यों नहीं रहेंगे, अगर धरती पे भी हम रहते हैं ना, ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ाए, ज्यादा ये करा, इन्वायरमेंट को हानि पहुंचाए, तो हम भी जमीन के नीचे घुस जाएंगे, हमको भी पता नहीं रहेगा। तो स्पेस है, वो तो स्पेस है, ठीक है। तो वहां पे तो स्पेस में भी स्पेस किस लेयर के बीच पाया जाता है, वो भी आपने हमें बता देना, मतलब बता दी देना चाहिए था, पर आपने बताया नहीं। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ अभी। आप यहाँ पे सैटेलाइट तो पाई जाती है, सैटेलाइट तो पाई जाती है, यहाँ पे साथ साथ जो रेडियो की ये है ना, वो भी हमारे यहाँ पर फिट किए जाते हैं बहिर्मंडल में। और जो बाह्य वायुमंडल है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रहती है, हाइड्रोजन और हीलियम, जो हमारे सूर्य में तकरीबन पाया जाता है, सूर्य में पाया जाता है। तो ये हमने सर पढ़ा था। मैं आपको यही बात कहना चाहता हूँ, जो एटमॉस्फेयर की लेयर है ना, वो 13 किलोमीटर तक नहीं है। आप ऊपर जाते हो, आप शायद विमान की बात कही होंगी, आप बैठे भी होंगे, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ना, तो 13 किलोमीटर तक नहीं है, पनपती है, 50 किलोमीटर तक है। क्योंकि वो एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन है ना, ऊपर तैरता रहता है, जैसे जैसे ऊपर जाओगे ऑक्सीजन कम मिलता रहेगा। वहां पर ही क्यों जाते, हमारे कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में जाइए, वहां पे ऑक्सीजन की आपको कमी महसूस होती है। तो ये 50 किलोमीटर है, ठीक है। अगर सर आप हमसे डिबेट करना चाहते हैं तो हम रेडी है, कभी भी हमें बुलाइए इसके बारे में। ठीक है, और कुछ, और तो कुछ नहीं है, ये तो हमने पहले ही बता दिया था हमारे वीडियो में। अगर कोई किसी को मतलब सही पड़ जाता है, अगर कोई किसी को, देखिए मेरा एक दोस्त है, मेरे घर के कुछ मीटर के दूरी पर रहता है, वो कभी कहाँ जाता नहीं है। अगर उससे कोई गलत हो जाए तो सबके सामने इंसल्ट की तरह क्वेश्चन रिटर्न वापस भेज देता है, रिटर्न भेज देता है। तो शायद उसकी बातें सही हो, पर हमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर संयम रखना चाहिए। तो कभी कभी ऐसे लोग भी सही होते हैं कि जो सीधी बात कहते हैं, कभी कभार सीधी बात भी कहना सही हो जाता है। चलो आइए। क्योंकि सीधी बात चुपती है ना, सीधी बात चुपती है। ये हमने पहले ही पढ़ा चुके हैं ये, और पढ़े तो हमारे लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है। ये शनि है यार, शनि।
ये यूरेनस है और ये नेपच्यून है। देखिए, हम इसमें कोई महारत हासिल नहीं की है, हमने कोई महारत हासिल नहीं की है। जो मेन है हम वही बताते हैं जो कि सिलेबस में हमेशा आता है। इससे कोई भी रहो, हम पॉलिटी के थोड़ा डीपली जाते हैं और पॉलिटी हम बताने की कोशिश करते हैं। तो हमारे सूर्य की ओर ये पहला आता है बुध, फिर आता है शुक्र, फिर आता है हमारी पृथ्वी, फिर आता है मंगल ग्रह, फिर आता है बृहस्पति, फिर आता है इसे क्या कहते हैं हम, यूरेनस ही कहते हैं, ठीक है, यूरेनस। और ये नेपच्यून। तो ये नेपच्यून सूर्य से कितने डिस्टेंस पर है? ये 58 मिलियन, 58 मिलियन। और ये 108 मिलियन, मिलियन यानी लाख, लाख के मिलियन यानी 6 शून्य बढ़ जाएंगे उसके। हमारी पृथ्वी 150 मिलियन। सर ने स्पेस की बात की तो हमें ये भी बता देना चाहिए था, पर सर ने हमें बताया नहीं। शायद याद होता तो वो भी हमें बता देते। ये कितना मिलियन है? 150, 228 मिलियन होगा। कुछ कम ज्यादा भी हो सकता है। सूर्य से दूरी पर इतना होगा ऐसी नहीं कुछ। देखिए, जो पढ़ाई में किया है हमने यही आपको बताया है, पर इतना नहीं हो सकता। कभी कुछ थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है, पर ये भी सही हो सकता है, ठीक है। मतलब ये है तो सही, मतलब यहाँ के तकरीबन ये हमारा मिलियन है जो कि सूर्य के दूरी से तय है। और सूर्य की दूरी तो हमने मापी भी नहीं है। सूर्य इतना तेज है, कोई जाएगा ना वहां पे, भसक ही जाएगा, जलकर ही खाक होकर आ जाएगा। और 228 मिलियन। बृहस्पति कितना है? 778 मिलियन। ये यहाँ तक है। हाँ भैया, ये यहाँ तक इतनी दूरी से हम सूर्य की दूरी पर है। सैटर्न 778, 1427 मिलियन हो। यूरेनस कितना है? 2869 मिलियन। और ये नेपच्यून कितना है? 4496 मिलियन। आप होंगे सर आपने तो पढ़ाई की थी, अभी पढ़ाई करके हम बता रहे हैं। नहीं, हमने पहले भी ये मैप खोपड़ी में घुसा के रखा था हमारे। ये जरूरी है, और हम क्यों याद ना रखें? तो सर ने हमें ऐसे भी बता देना चाहिए था। ये सूर्य है और जो सभी ग्रह है ये सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। जो सभी ग्रह है ये सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, और जो सूर्य का प्रकाश है ये हमारे ग्रह को बांधे रखता है आपस में। सूर्य का जो प्रकाश है इतना तेज है सूर्य कि सभी ग्रहों को आपस में बांधे रखता है, बांधे रखता है। तो सर ने कहा था कि उल्का पिंड है, जी हाँ, पर मुझको पता था सूर्य पिंड कहा था, पर हमने क्वेश्चन किया नहीं। सर सूर्य पिंड, उल्का पिंड यहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे पाया जाता है। देखिए, हम बहुत होशियार नहीं है। जो अगर हमें पता है तो हम हाँ कह दीजिए, फिर शायद सॉरी करके ना कह दीजिए, या फिर शायद सर यहाँ पे हो सकता है। ये सबसे बेटर ऑप्शन रहेगा। नहीं कहना शायद अच्छी बात नहीं है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, तब कोई भी इंटरव्यू रहे, नेपच्यून, ठीक है। और कुछ है इसमें? नहीं है। है बताने के? हाँ 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 है, जी हाँ है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? नंबर 1 पे है जुपिटर, जुपिटर। फिर उसके बाद आएगा सैटर्न, सैटर्न। फिर आएगा 3rd नंबर पे यूपीएससी में पूछता है, यूपीएससी में किसी भी क्वेश्चन में आ सकता है कि 5वां नंबर पे तो पृथ्वी हमारी आती है। तो हमारी पृथ्वी कौन से नंबर पे है? तो ये भी
आ चुका है क्वेश्चन। सैटर्न के बाद आएगा हमारा नेपच्यून, नहीं यूरेनस आएगा, यूरेनस, फिर आएगा नेपच्यून, नेपच्यून, फिर आएंगी हमारी अर्थ 5वें नंबर पे। फिर कौन आएगा 6वें नंबर पे? 6वें नंबर पर कौन आएगा? पृथ्वी आ चुकी है। मार्स आएगा, वेनस आएगा, नहीं वेनस आएगा, हम इनको देख लेंगे वेनस है कि नहीं। 7वें नंबर पे आएगा मार्स, और 8वें नंबर पे है मरकुरी। मार्स सही है ना? अर्थ, वेनस, जी हाँ सही है। तो आप इन्हें और थोड़ा ध्यान में रखिए, क्योंकि ऐसा कोई भी टीचर हो, अगर वो एक डेढ़ महीना होता है तो वो उससे दिमाग के थोड़े से हट जाता है वो बात। मैंने बार बार कहा है कि कोई भी सब्जेक्ट अपने आप में पूरा नहीं होता है, उसमें जब तक लिज्म नहीं होता है, लिज्म यानी वाद नहीं होता है। जैसा मैं पॉलिटी बताता हूं, हमारी विधानसभा ले लीजिए, संसद ले लीजिए, अगर संसद में सिर्फ वो संसद ही रहती तो उसको मतलब जो गतिविधियां चल रही है वो शायद ना चलती। कभी भी उसमें ये होती है, क्या होता है, वाद होता है, लिज्म होता है।